सना यूसुफ मशहूर टिक टॉकर थी। इस वक्त वो कब्र में हैं, दुनिया में वो मौजूद नहीं हैं। उनके साथ साथ और भी इस तरह के वाक़यात मिलते हैं जो लड़कियां गोलियों का निशाना बनी, कोई भाई के हाथों, कोई आशिक के हाथों, कोई उसके जो होते हैं फॉलोवर के हाथों मरे गए हैं। लेकिन एक बात है कि बेहयाई को बंद करना होगा। अगर बेहयाई का दरवाज़ा बंद ना हुआ तो इस तरह के कत्ल व गारत होती रहेगी। इस वक्त इदारे भी और जो मुतलका जो हम उलमा कराम हैं वो भी इस बात पे आवाज़ उठाएं कि हमारी जो टिकटॉक, वैसे तो टिकटॉक बंद कर दे तो अच्छी बात है, नहीं तो टिकटॉक पे कोई लड़की ना आए, कोई औरत ना आए। सना यूसुफ का जो तल्लुक़ था वो उमर काका के साथ था। कुछ लोग कहते जी वो दोस्ती करना चाह रहा था, दोस्ती की वजह से वो था। लेकिन इस तरह की बात अब जो मंजर आम पे आ रही है कि उनकी दोस्ती थी, उनके तोहफे तोहफे भी आते जाते थे, इनके मोबाइल में उनकी वॉइस, उनके मोबाइल में इनकी वॉइस थी। ये उनके घर में गया है, ऊपर वाले पोर्शन में वो रहते हैं। तो कुछ देर कलाम को उसकी फुफ्फो वहाँ पे मौजूद थी, वो कहती है कलाम वहाँ पे करते रहे हैं, गपशप करते रहे हैं। तो कोई शक था लड़के को कि शायद किसी के साथ और भी रब्ता है या जो भी सेटिंग हो रही है। तो उसने कहा अपना मोबाइल चेक कराओ। वो मोबाइल चेक करने के बहाने मोबाइल लिया, फिर भी बातें करते रहे। जब बात बढ़ी फिर उसने गोली मार दी। ये कहना कि भाई वो ढूंढा, उसको कैसे पता था घर का ऊपर वाले पोर्शन में रहती है, लेकिन वो चली गई, बंदा पकड़ा गया। अब मेरा तो ख्याल ये है कि बंदे को सज़ा नहीं होनी चाहिए, बंदे को सज़ा नहीं होनी चाहिए। अब टिक टॉक पे पाबंदी होनी चाहिए ताकि आइंदा इस तरह के जो मामलात हैं ये बच जाएँ। इस्लाम ने औरत को बहुत बड़ा मुकाम दिया है। यही वजह है कि जब बेटी पैदा होती है तो अल्लाह की रहमत नज़र होती है। जब बेटी जवान होकर किसी घर चली जाती है, अपने घर शादी होके, वो घर रहमत बन जाता है। जब वो उसकी औलाद होती है तो जन्नत उसके कदमों के नीचे आ जाती है। कितना बड़ा मकाम दिया अल्लाह ने औरत को। हमारा पर्दा इस्लाम का मुस्तनद हुक्म है। अपने घरों में पर्दे का हुक्म दो। पर्दा जन्नत की नेमतों में से एक नेमत है, बेपर्दगी जहन्नम के अज़ाबों में से एक अज़ाब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज की रात आप तशरीफ़ ले गए तो आपको कुछ औरतें दिखाई गई जो बालों से लटकी हुई थी और इसे झूले खा रही थी, बालों के लटकी हुई थी। पूछा गया ये कौन औरतें? हमारी आपकी उम्मत की वो औरतें हैं जो नंगे सर रहा करती थी, जो बेपर्दा रहा करती थी। हम देखें, हम बड़े खुश होते हैं, वालिदैनों के बड़े खुश होते हैं, ये हमारी बच्ची, ये है हमारी बच्ची, वो चाह, वो ये किया, वो उसने वो किया। भाई ये बेहयाई की निशानी है। हमें होश के नाखन लेने चाहिए। हमें वापस अल्लाह और अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी होगी। नहीं तो आजकल जैसे बीमारियाँ, परेशानियाँ, तकलीफ़ें, मुसीबतें आई हुई हैं, ये हमारे अपने अमाल हैं। मैं तो गुलकारों को भी और म्यूज़िक वालों को भी, स्टेज वालों को भी रिक्वेस्ट करूँगा, खुदारा थोड़ा अदब, एहतराम और मज़हब के जो कानून व कायदे हैं उनके दायरे में रह के काम करें। ऐसी बातें, ऐसी फहाशी, उरियानी, डांस, गाने बाजे, ये नुकसान है आपके लिए। अगर हम चले गए कब्र में तो कुरान पाक या ज़िक्र अज़कार ये फिर हमें नहीं बचा सकेगा। क्योंकि जो वमय्यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमय्यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा, ज़रा बराबर नेकी लेके जाओगे वो भी आपके सामने होगी, ज़रा बराबर बुराई लेके जाओगे वो भी आपके सामने होगी। हमने यहाँ सदा नहीं रहना और ना ही दोबारा लौट कर आना है। सना यूसुफ चली गई, घर में गम दुख छोड़ गई। वो लड़के को अदालत में पेश किया गया, 14 दिन का रिमांड लेकर जेल में भेज दिया गया।
اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بے حیائی کا دروازہ بند ہوا، وہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا ہوا، وہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں جی زیادتی ہوئی ہے ان کے اس خاندان کے ساتھ، وہ بھی صحیح کہتے ہیں۔ لیکن والدین کو ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اپنی اولاد کو ایسے چھوڑ دیں، اس طرح چھوڑ دیں گے، کہتے ہیں اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ آج ہم علم ہے لیکن تربیت نہیں ہے، شعور نہیں ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب پانی بہت کم تھا، موٹریں نہیں تھی، ٹیوب ویل نہیں تھے، نہریں نہیں تھیں، تو کنوؤں سے لوگ پانی نکالتے تھے، لیکن پانی نہیں تھا، لوگ پاک تھے، لوگ پاکیزہ تھے۔ آج پانی عام ہے، پانی کی کمی نہیں ہے، لیکن آج ناپاکی بڑھ چکی ہے۔ آئیں عزم کے ساتھ اس معاشرے کی اصلاح کریں، ہمیں اپنی اور پوری قوم کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اصلاح نفس اور اصلاح معاشرہ یہ اللہ کا بھی حکم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔